संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द हटा देने चाहिए, ऐसा आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी, जिसे वो हिंदी में सरकारी हवा बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। तो इस बयान के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल का मतलब है भारतीय संविधान की उद्देश्य पत्रिका। ये जो उद्देश्य पत्रिका है उसमें ये शब्द जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान 26 जनवरी 1950 को लिख करके घोषित किया था, पास किया था, उसमें दो शब्द नहीं थे, ऐसा आरएसएस और भाजपा के लोगों का कहना है। इमरजेंसी के दौरान ये शब्द डाले गए, ऐसा वो कहते। ये दोनों बातें सही है। मतलब पहली बात कि 26 जनवरी 1950 का जो संविधान है उसमें ये दो शब्द नहीं थे, और इमरजेंसी के दौरान ये शब्द प्रस्तावना में संविधान के डाले गए, उद्देश्य पत्रिका में डाले गए। ये दोनों बातें सही है, मगर सही होना, हिस्टोरिकली सही होना अलग बात है, मगर इनका आक्षेप, आरोप जो है, ये शब्द पर उनका ऑब्जेक्शन है। वो ऑब्जेक्शन की मूल कारण क्या है, ऑब्जेक्शन का मूल कारण क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन का मूल कारण ये है कि ब्राह्मण अपने नियंत्रण में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वास्तव में वो हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहते, वास्तव में ब्राह्मणों के नियंत्रित और भारत को गुलाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मगर ऐसा डायरेक्ट बोलने से लोग सारे विरोध में चले जाएंगे। हिंदू राष्ट्र के नाम पर कहेंगे तो जो भी SC ST OBC कुणबी मराठा लोग अपने को हिंदू कहते हैं, वो हिंदू के नाम पर उनका समर्थन मिलेगा, और इस तरह से ब्राह्मणों का कब्जा भारत पर धर्म के नाम पर साबित हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना जरूरी है। जिसे ब्राह्मण प्रचार में हिंदू शब्द कहते हैं, ये मुसलमानों की दी हुई गाली है, ऐसा दयानंद सरस्वती कहा करते थे। फिर ब्राह्मण लोग हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं और गाली देने की बात क्यों कर रहे हैं? ये वास्तव में सोच विचार की बात है। इसके पीछे मकसद ये है, सीधी सीधी बात ये है कि वो लोग धर्म के नाम पर, जो साधारण लोग हैं SC ST OBC कुणबी मराठा, जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, उन लोगों को ब्राह्मण धर्म के अधीन लेना चाहते हैं। और ब्राह्मण धर्म के अधीन लेना तो चाहते हैं, मगर प्रचार में ब्राह्मण धर्म का उल्लेख नहीं करते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा चलाया गया धर्म ब्राह्मण धर्म ही है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तो मुसलमानों की दी हुई गाली है। मुसलमान को आगमन के पहले इस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म ही था। मुसलमानों के आने के बाद उन्होंने हिंदू हिंदू कहना शुरू कर दिया। मुसलमान भी इस बात को समझ नहीं रहे हैं, और मुसलमान भी हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। मुसलमानों को यह समझ में नहीं आता कि इससे ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है, इसके बावजूद भी वो ये बातें दोहराते रहते हैं। जितना मुसलमानों की वजह से हिंदू राष्ट्र निर्माण करने में सहूलत हुई, उससे ज्यादा आरएसएस भाजपा के लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, जितना मुसलमान ये इस काम को अंजाम देने के लिए इनडायरेक्टली ये काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, ब्राह्मणों के नियंत्रित राष्ट्र निर्माण करने के लिए जानबूझकर काम कर रहे हैं। वो अनजाने में काम कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है।
और समझ में नहीं आ रहा, इसकी वजह यह है कि मुसलमानों में राष्ट्रीय स्तर पर लीडरशिप का अभाव है, जो सही तरीके से देश की परिस्थिति को समझे और प्रतिक्रिया देने का काम करे। ये अभाव राष्ट्रीय स्तर के लीडरशिप ना होने की वजह से हो रहा है। एक तो ये मैं इस पर कहना चाहता हूं। बिहार में बहुत नेट टू नेट टसल होने वाला है। लालू जी के नेतृत्व में जो गठबंधन चल रहा है, वो गठबंधन में और बीजेपी नीतीश के गठबंधन में फाइट बहुत टसल की है। इसलिए चुनाव का रिजल्ट आने तक ये नहीं कहा जा सकता क्या होगा, मगर चुनाव आयोग के द्वारा जो गतिविधियां चल रही है उससे आशंका निर्माण हो गई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के विधानसभा में जो गड़बड़ियां करने का काम किया, वो गड़बड़ियां निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और उसके सारे सबूत सामने आए हुए हैं। ये सबूत सामने आने की वजह से चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का काम कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिहार में भी ऐसी संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए तमाम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का एक यादव जाति का ओबीसी आदमी कथा वाचन करके बात कहता है, ये मूर्खता की हद हो गई है। अखिलेश यादव को चाहिए कि यादवों का दिमाग ठीक करने का काम करे। ब्राह्मण धर्म यादवों का धर्म नहीं है, तो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों को लेकर कथा वाचन करना मूर्खता की हद है। और यादवों को इससे सबक लेना चाहिए कि ब्राह्मणों ने उसकी पिटाई की। मैं एक दृष्टि से कहता हूं कि ये सही ढंग से पिटाई की ताकि यादवों को सबक हो जाए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये पिटाई करने से प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ यादवों के धर्म ग्रंथ नहीं है। यादवों को समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है इसलिए पिटाई हुई। अब पिटाई करने के बाद उन लोगों को कम से कम यादवों को समझ में आएगा। और मैं ये कहता हूं यादवों के साथ साथ ओबीसी को भी समझ में आना चाहिए। ओबीसी के भी धर्म ग्रंथ जो है ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ नहीं है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ ओबीसी के धर्म ग्रंथ नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है ईवीएम के विरोध में और बैलेट पेपर के समर्थन में हमारा ये भारत बंद है। ये पहला मुद्दा है और महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसके बारे में अभी महाराष्ट्र में जो कंट्रोवर्सी सामने आई है और जो सबूत सामने आए हैं घोटाले के, ईवीएम में घोटाला किस तरह से बीजेपी ने किया है, और खास तौर पर जो मुख्यमंत्री है फडणवीस, उसके चुनाव क्षेत्र में किस तरह से ज्यादा वोट, फर्जी वोट जो है सामने पकड़े गए हैं, उसके आंकड़े चुनाव आयोग घोषित नहीं कर रहा है। ये बातें इससे प्रमाणित होती है। इसलिए ये हम लोगों को ईवीएम के बारे में सारे देश भर में विरोध करना जरूरी है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा है केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित गिनती न करने के विरोध में। केंद्र सरकार ओबीसी की गिनती करने वाली नहीं है। इस मुद्दे पर हम लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने गिनती करने का ऐलान किया। मुझे नहीं लगता है कि वो गिनती करेंगे, क्योंकि अगर वो गिनती करना चाहते थे, अगर ये बात सही थी, तो वो 11 साल हो गए उनकी सरकार है, फिर क्यों गिनती नहीं किया। और गिनती करने के लिए 3 महीने की तैयारी बहुत हो जाती है।
तो उसके लिए 1.5-2 साल का लॉ 1.5-2 साल के बाद करने की बात क्यों कर रहे हैं? इतना लंबा समय क्यों लगा रहे हैं? इससे निश्चित रूप से करेंगे इसके बारे में कोई गारंटी नहीं लगती है। अगर करेंगे भी तो उसके आंकड़े घोषित नहीं करेंगे, यानी अपने जानकारी के लिए करेंगे, मगर भारतीय जनता को उसकी जानकारी छुपाने का काम करेंगे, देंगे नहीं। तो इससे तो बेहतर है कि अगर नहीं करते वही ठीक है फिर तो ये बात जानना जरूरी है। तीसरा मुद्दा है आरएसएस और बीजेपी द्वारा मूल निवासी बहुजन महापुरुषों का अपमान करने के विरोध में। ये तो शुरू से अपमान करने का काम कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। उनका जो ध्येयवाद है वो ध्येयवाद ही हमारे लोगों के विरोध में है, मूल निवासी बहुजनों के विरोध में है। वो तो इन लोगों को मूल निवासी मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जो विदेशी लोग हैं उनका कब्जा है, वो इनको मूल निवासी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके मानने ना मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो मूल निवासी है वो मूल निवासी है, जो विदेशी है वो विदेशी है। बोधगया टेम्पल एक्ट 49 के विरोध में ये जो एक्ट है ये जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मणों के फेवर में करने का काम किया है, और ये करने का काम करने की वजह से हम लोग इसके विरोध में है। ये बुद्धिस्ट लोगों के विरोध में ये है, और इसकी वजह से ब्राह्मणों को वहां अपना कब्जा बनाए रखने के लिए मदद हो रही है। असंवैधानिक वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में। ये वक्फ संशोधन विधेयक जो है, जो वक्फ की जमीन है, संपत्ति है, उसको हड़पने का षड्यंत्र है केंद्र सरकार का। ये षड्यंत्र के हम लोग विरोध में हैं। आदिवासियों के बीच घुसपैठ कर आरएसएस के लोगों के द्वारा ईसाई धर्म के आधार पर आदिवासी समाज में धार्मिक भेदभाव कर आपस में लड़ाई लगाने के विरोध में। कुछ आदिवासी लोगों ने, आदिवासियों का कोई धर्म नहीं होता है, अगर आदिवासियों ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया है तो ईसाई मानने वाले, क्रिश्चियनिटी मानने वाले आदिवासी और नॉन क्रिश्चियन आदिवासियों के बीच में झगड़ा लगाकर जो नॉन क्रिश्चियन आदिवासी है उनको हिंदू बनाकर ब्राह्मण धर्म का गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर संविधान विरोधी आरएसएस के लोगों द्वारा मूल निवासी ईसाइयों को देश भर में प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके विरोध में ये बात सही है कि ये झूठा आरोप लगाकर प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में ये सारा का सारा आंदोलन है। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वो इस आंदोलन का देशव्यापी समर्थन करने का काम करे। धन्यवाद।